अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं। रॉबर्ट जी बर्टन, इसके अंदर मोनोटोन सीक्वेंसेस का जो सेक्शन है उसकी एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस लेकर हम अपनी एक्सरसाइजेस और असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस में ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह से एजे कोसमाला की भी जो टेक्स्ट बुक है इसमें मोनोटोन सीक्वेंसेस के सेक्शन से हम कुछ क्वेश्चंस चूज़ करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रुदिन की जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर मोनोटोन सीक्वेंसेस का टॉपिक तो है लेकिन इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार्टल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे कहा जाता है लेट x1 बी इक्वल टू 8 एंड xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स xn प्लस 2 फॉर n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। शो दैट द सीक्वेंस xn इज a bounded monotone sequence चूँकि हमने ये प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है, तो इसकी लिमिट भी हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। फाइंड इट्स लिमिट। हम जानते हैं कि इस तरह से अगर किसी सीक्वेंस को डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं कि दिस सीक्वेंस इज इंडक्टिवली डिफाइंड। और इस किस्म के सीक्वेंसेस को हमने किस तरह से टैकल करना होता है, इनकी कन्वर्जेंस को किस तरह से इस्टेब्लिश करना होता है या इनकी लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करनी होती है, वो हमने एग्जांपल्स के अंदर सीख लिया पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे सीक्वेंसेस को हम रिकर्सिव सीक्वेंसेस भी कहते हैं या रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंसेस कहेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स के अंदर जिस तरीके से इस किस्म के सीक्वेंसेस को हमने सॉल्व करना सीखा है वैसे ही एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में भी करेंगे, ठीक है। x1 आपके पास 8 के इक्वल है। x2 किसके इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? दिस इज इक्वल टू n की जगह 1 लगा लें, 1/2 x1 प्लस 2। x1 8 है तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 4 + 2 6। इसी तरह से x3 किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के इक्वल आएगा। x4 इक्वल आ जाएगा 4.5 के एंड सो ऑन। अब ये सारी क्वांटिटीज़ लेस देन 8 हैं, ठीक है, तो फिर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि xn इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। या हम इसको यूँ भी प्रूफ कर सकते हैं कि xn इज़ लेस देन 8 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही हो गया, तो ये भी तरीका ठीक है। नोट्स के अंदर मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है इसको, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने कह दिया। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर पूरा करके दे देता हूँ। n इक्वल टू 2 लगाते हैं तो फिर आपके पास ये 6 आता विच इज़ लेस देन 8, तो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, ठीक है। तो फिर आप हाइपोथेसिस करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का, यानी कि सपोज़ करेंगे कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये असर्शन ट्रू है, ठीक है, यानी कि xk लेस देन 8 है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। xk प्लस 1 के लिए भी आप चेक करें कि क्या ये ट्रू है। xk प्लस 1 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स xk प्लस 2। अब चूँकि xk लेस देन 8 है तो ये क्वांटिटी जो है वो क्या आ जाएगी? लेस देन 6 आ जाए, ठीक है। लेस देन 8/2 प्लस 2 दैट इज़ 6, ठीक है, एंड 6 इज़ लेस देन 8। So xk plus 1 is also less than 8.
So according to the principle of mathematical induction, this statement is true. सही हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि xn इज़ लेस देन और इक्वल टू 8 एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक हो गया। कोई भी टर्म इसकी नेगेटिव नहीं है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लोअर बाउंड जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये बाउंडेड है और अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये मोनोटोन भी है। ठीक, इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। नोट करें कि फर्स्ट टर्म 8 है, दूसरी टर्म 6 है, यानी x2 जो है वो लेस दैन x1 है। इसी तरह से x3 लेस दैन x2 है, x4 लेस दैन x3 है, यानी कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, यानी कि हम प्रूफ करेंगे कि xn+1 इज़ लेस दैन xn फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए तो ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि x2 जो है वो लेस दैन x1 है। ठीक, तो सपोज़ करेंगे कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये असर्शन ट्रू है, यानी कि xk+1 इज़ लेस दैन xk फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, n की जगह k+1 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा xk+2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स xk+1+2। अब चूँकि हमारी हाइपोथेसिस ऑफ इंडक्शन के मुताबिक xk+1 लेस दैन xk है, सो दिस क्वांटिटी इज़ लेस दैन 1/2 टाइम्स xk+2। अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, सिर्फ n और k का फ़र्क है। लेफ़्ट साइड पर xn+1 है, तो फिर ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, xk+1। सो दिस इज़ इक्वल टू xk+1, यानी कि xk+1+1 इज़ लेस देन xk+1 आ गया, यानी कि n इक्वल टू k+1 के लिए ये असर्शन ट्रू है। तो इसके साथ ही ये प्रूफ होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यानी कि आपका सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड भी है। तो फिर इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है। हमने इसकी कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश कर दी है फ्रॉम द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके आगे आप लिखेंगे, सिंस द सीक्वेंस xn इन द क्वेश्चन इज़ ए बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, देयरफॉर बाय द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दिस सीक्वेंस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब इसकी लिमिट आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए आप सपोज़ करेंगे कि ये सीक्वेंस xn रियल नंबर x को कन्वर्ज करता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें, तो आपके पास x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 टाइम्स x+2। ठीक है। और यहाँ से x का आंसर कितना आ जाता है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, लेट x1 बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड xn+1 बी इक्वल टू 1 + स्क्वायर रूट xn-1 फॉर n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। शो दैट xn इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस and bounded below by 2। ठीक है। अब चूंकि ये डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो भी है, तो फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और इसी तरह से अगर ये इंक्रीजिंग होता और बाउंडेड अबव होता, तो फिर भी उसी थ्योरम के मुताबिक ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब चूंकि ये कन्वर्जेंट है, तो फिर इसकी लिमिट भी फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड इट्स लिमिट। सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। x1 चूंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x2 जो कि किसके इक्वल आएगा, 1 +
स्क्वायर रूट x1 माइनस 1, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट x1 की जगह 2 माइनस 1। रीज़न x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अच्छा, तो ये किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल आ गया, यानी कि x2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसी तरह से x3 भी आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, चेक कर लें। 1 प्लस x2 माइनस 1 स्क्वायर रूट, अब x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी x3 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। सही हो गया। तो फिर मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि xn इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सीक्वेंस xn इज़ बाउंडेड बिलो बाय 2। ये मीनिंग है इस असर्शन का। तो इंडक्शन के थ्रू हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब x1 चूँकि ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो फिर n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का हाइपोथेसिस लेट करेंगे कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू xk फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। xk प्लस 1 किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट xk माइनस 1। अब चूँकि xk ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, सो दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर सिंपली xk प्लस 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सही हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ कि दिस सीक्वेंस xn इज़ बाउंडेड बिलो बाय 2। ये हमने प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ करेंगे। इस सीक्वेंस को एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज करेंगे कि xk प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू xk है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो xk प्लस 1 यानी कि xk प्लस 2 जो कि किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट xk प्लस 1 माइनस 1 के। ठीक है, अब xk प्लस 1 चूँकि एजम्पशन के मुताबिक लेस देन और इक्वल टू xk है, सो दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट xk माइनस 1 है। अब ये चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला किसके इक्वल है? ये इक्वल है xk प्लस 1 के। ठीक है, तो यानी कि xk प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू xk प्लस 1 आया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस सीक्वेंस इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब चूँकि ये डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो भी है, तो फिर इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है। इसकी लिमिट क्या आएगी? आप सपोज करें कि ये सीक्वेंस रियल नंबर x को कन्वर्ज करता है। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1। ठीक है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें और फिर दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस 3x, और फिर प्लस 1 और प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 एंड दिस इज़ 0। फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2।
ठीक है, अब यहाँ से आपके पास इस इक्वेशन की दो रूट्स हैं, x या तो 1 के इक्वल है या x 2 के इक्वल है। ठीक है, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, तो इसलिए इन दो में से कोई सी एक लिमिट होगी। ये वाली लिमिट हम चूज़ नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? चूँकि हमारे पास xn ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस की तमाम टर्म्स 2 या 2 से बड़ी हैं, तो फिर इसलिए इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी 2 होगा या 2 से कोई बड़ा नंबर होगा। ठीक हो गया? तो इसलिए ये तो किसी सूरत में चूज़ नहीं किया जा सकता, पीछे रह गया ये, तो यही हमारी लिमिट है, यानी कि हमारा सीक्वेंस रियल नंबर 2 को कन्वर्ज करता है। xn कन्वर्जेस टू 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जाता है x1 1 के इक्वल है और xn प्लस 1 इक्वल है स्क्वायर रूट xn प्लस 2 के फॉर n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फाइंड द लिमिट। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये चीज़ हमारी इंट्यूशन यानी कि हमारा वजदान बताएगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, और इसके लिए हमें शुरू की एक दो टर्म्स देखनी पड़ेंगी। x1 आपके पास 1 है, तो x2 किसके इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? ये इक्वल है स्क्वायर रूट x1 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि x2 ग्रेटर देन x1 है या x1 लेस देन x2 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा, इसका बिहेवियर कैसा है, शुरू की टर्म्स वाला वो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आइडिया मिल गया है कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है, यही चीज़ हमारा वजदान कहता है। ठीक है, अब हम अपने इस वजदान को ट्रू प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक हो गया, यानी कि हम ये प्रूफ करेंगे कि xn इज़ लेस देन xn प्लस 1 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आप लेट करें कि xk जो है वो लेस देन xk प्लस 1 है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। k प्लस 2 को चेक करें, xk प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xk प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, चूँकि xk प्लस 1 ग्रेटर दैन xk है, सो दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट xk प्लस 2। xk प्लस 2 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? xk प्लस 1 के इक्वल है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि xk प्लस 2 ग्रेटर दैन xk प्लस 1 है या xk प्लस 1 लेस दैन xk प्लस 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली असर्शन ट्रू प्रूफ होगी है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम इसकी बाउंडेडनेस को इस्टेब्लिश करेंगे। बाउंडेडनेस के लिए ज़रा नोट करें कि x3 यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है? 2 प्लस x2 का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2 प्लस x2 किसके इक्वल आया था? स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 3 चूँकि लेस देन 2 होता है, तो फिर ये क्वांटिटी लेस देन स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये इसका आंसर कितना आएगा? 2। और ये क्या था? ये x2 था, तो x2 लेस देन 2 है, x3 भी लेस देन 2 आया है। ठीक हो गया। इसी तरह से x4 को आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस x3 यानी कि स्क्वायर रूट 2 प्लस
x3 किसके इक्वल आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 चूँकि लेस देन 2 है, सो दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट अगेन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी x4 लेस देन 2 है। ठीक है, तो x4 भी लेस देन 2 आ गया, और x1 जो है वो 1 के इक्वल है, यानी लेस देन 2। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि xn इज़ लेस देन 2 फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि द सीक्वेंस xn इज़ बाउंडेड अबव बाय 2। बाउंडेड अबव है ये, और इंक्रीजिंग भी है, तो फिर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर लेते, सॉरी इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए तो ये डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि x1 जो है वो 1 के इक्वल है और 1 लेस देन 2 होता है। तो फिर हम सपोज करेंगे कि x के लेस देन 2 है फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक्स के प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस 2। ठीक हो गया। अब चूँकि एक्स के लेस देन 2 है, तो फिर दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 2, यानी एक्स के प्लस 1 भी लेस देन 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय 2 है, कन्वर्जेंट भी हो गया। अब इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सपोज़ करें कि ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज करता है, तो ये इक्वेशन आपको क्या देती है, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो दो रूट्स आती हैं वो है x इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू 2। सही हो गया। अब ये वाली रूट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज अ लिमिट ऑफ आवर सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और इसकी जो सबसे छोटी टर्म यानी फर्स्ट टर्म है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स 1 से बड़ी हैं सारी। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस -1 को किसी सूरत में कन्वर्ज नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ पर एक थ्योरम वर्क करता है, जो कि मुझे पिछले क्वेश्चन में बता देना चाहिए था, जहन में नहीं आया। तो वो थ्योरम क्या है, हमने सीख रखा है कि अगर a लेस देन और इक्वल टू xn इज़ लेस देन और इक्वल टू b हो, तो हमने प्रूफ किया था, यानी कि अगर सीक्वेंस की तमाम टर्म्स a से बड़ी हैं या इसके बराबर हैं, b से छोटी हैं या इसके बराबर हैं, तो फिर लिमिट के केस में भी यही होगा। जिस पॉइंट को ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू a या लेस देन और इक्वल टू b होगा, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम a टू b से बिलोंग करेगा। सही हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पर वर्क करी। तो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स 1 से बड़ी हैं, तो फिर इसलिए यह सीक्वेंस -1 को किसी सूरत में कन्वर्ज नहीं कर सकता। अभी हमारे पास आ रहा है कि xn इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड हमने प्रूफ किया था कि xn लेस देन 2 है, तो फिर ये लिमिट भी क्या होनी चाहिए, इसी इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए। तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस रह गई है, वो है ये वाली, ये नहीं वर्क करेगी। तो x इज़ इक्वल टू 2 एक्चुअली हमारी लिमिट है। सो दिस सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू 2, ये आपका आंसर है। समझ आ गया? होपफुली आपको इस सिंपल से आर्गूमेंट की अच्छी समझ आई है। इसके साथ ही आज की क्लास ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।